को पूरी तौर पर डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के आदेश अनुसार हम जितने बैठे हैं नापने का काम करेंगे। और वो 4 चीजें हैं, सिर से ठंडा, मुंह से मीठा, पाव की रफ्तार और पार्टी का प्रचार। इन 4 चीजों को लेकर आगे बढ़ने का काम करो। और ये विश्वास कर देता हूं कि जो आपके मन में ताकत प्रदेश में बनाने की है, ये वादा मेरा है, उस ताकत को पूर्ण तौर पर प्रदेश में जननायक जनता पार्टी लाने का काम करेगी। मैं तो इसी के साथ भाई अमरजीत ने मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा। एक आज सुबह शायद पंजाब केसरी में किसी अखबार में कार्टून छपी हुई, चाबी मेरे हाथ में दिखाई हुई, दैनिक ट्रिब्यून में। मैं तो आज कहता हूं ये चाबी यहीं रहेगी और हरियाणा विधानसभा का ताला यही चाबी खोलती रहेगी। साथियों, 1-1.5 साल मेहनत करनी पड़ेगी। मैं खरखोदा गया उस दिन पवन के, मैं एक बात कही, मैं पानी से नहाओगे तो लिबास बदलोगे और पसीने से नहाओगे तो इतिहास बदलोगे। अगर इतिहास बदलना है, वो परिवर्तन लाना है, तो साथियों अगर हम 11 महीने की मेहनत में 16% वोट और 10 विधायक लाकर वो ताला खोल सकते हैं विधानसभा का। आज तो 4.5 साल हो गए, 1.5 साल मेहनत का आगे है। आप मेहनत नहीं करते रहो और ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि फिर ये चाबी चंडीगढ़ तो जाएगी, मगर लोकसभा के अंदर भी हिस्सेदारी लेकर दिल्ली की पार्लियामेंट में भी हम जाने का काम करेंगे। 2-4 दिन पहले राजनीतिक भाषण जो पिछले 1 महीने में हुए हैं, उनको देख रहा था, समझ रहा था कि क्या बोला जाता है। एक चीज बड़ी खुशी के साथ कह सकता हूं, सारे एक चीज बोल के जाते हैं कि हरियाणा की सड़कें बहुत अच्छी हैं। साथियों, चाहे हमने केंद्र से फंड लिया, चाहे हमने नाबार्ड से लिया, चाहे हमने CRF में लिया, चाहे हमने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में लिया, आज हरियाणा प्रदेश के अंदर इतना अच्छा रोड नेटवर्क हम बना पाए। अमरजीत कह रहा था मेरी 6 सड़क रहेगी। आज ये नहीं बताया कि जुलाना हल्के के अंदर 300 करोड़ की सड़कें बनी। सफीदो हल्के में 125-150 करोड़ की सड़कें बनी। जहाँ जींद तो सारी अर्बन पॉपुलेशन वाली है, जींद विधानसभा के अंदर 180 करोड़ की सड़कें बनी। एक साथी मैम का कई बार कहता है दुष्यंत ने क्या किया, आज 200 करोड़ से ऊपर तो मैम में सड़कों के हमने जाल बिछाने का काम किया। साथियों, अगर मैं सोनीपत लोकसभा की बात करूं तो आज सुबह ही डाटा देख रहा था, सोनीपत लोकसभा के अंदर सड़कों का जाल हरियाणा सरकार के पैसों से 1200 करोड़ का हमने बिछाने का काम किया। आज सोनीपत लोकसभा की बात करूं तो आप उठाकर देखो, हाईवेज का नेटवर्क हमने केंद्र से पीछे पड़ कर कैसे सुधारा। हम नेशनल हाईवे पे दिल्ली से चलते थे और रोहतक बाईपास पे आके जींद के साथ ऐसा व्यवहार हो जाता था कि नेशनल हाईवे इनकम्प्लीट रह जाता। आज इस नेशनल हाईवे से जुलाना का बाईपास नहीं बना, हमारे पंजाब बॉर्डर से लेके और ठेठ रोहतक तक का पूरा काम कंप्लीट होने वाला है। आज जींद से लेके जो सोनीपत लोकसभा का सेंट्रल वर्ग कह दो, गोहाना से लेके सोनीपत तक का सड़क, इसका निर्माण अगले 3 महीने से 4 महीनों में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और तो और आज नेटवर्क को इतना बेहतर बनाया कि मोबिलिटी ऐसी होगी, पहले अमरजीत को जुलाना से अगर चंडीगढ़ जाना पड़ता था तो 5 घंटे लगते थे नहीं लगते थे, और अब तो 5 घंटे में मेरे पास आ भी जाता है, काम भी करा जाता है और वापस घर आ जाता है। 152D से कनेक्टिविटी कैसी बेहतर हमने करने का कार्य किया। एक विनती, एक प्रार्थना आपसे, मेहनत हमें बूथ लेवल पर करनी पड़े और बूथ लेवल पर मेहनत करने के लिए आज के दिन
एक एक व्यक्ति तक पहुंचना पड़े। आज हमने तो अपने वादे पूरे करे, 50% हिस्सेदारी पंचायती राज के अंदर, ये मेरी माताएं बहनें बैठी है, इनको दिलवाने का काम किया। श्रीमती नैना चौटाला जी के आदेश अनुसार विरासत डिपो में इनको हिस्सेदारी दिलाने का काम, मगर संगठन के अंदर इनकी हिस्सेदारी बढ़ाने की जरूरत है। और मैं ये मानता हूँ उस संगठन की हिस्सेदारी के लिए जो श्रीमती नैना चौटाला जी के आदेश कि हमें हर बूथ पर एक बूथ सखी बनानी पड़ेगी, मैं तो आपसे आग्रह करता हूं, एक महिला एक बूथ पर मजबूती से अगर संगठन का काम करने लग जाए तो आप अपनी ताकत नहीं सोच सकते आंख से। आज आपकी ताकत 50% आबादी है। इस 50% की ताकत को जब चूल्हे चौके तक पहुंचाकर वोट मांगने की शक्ति बना दोगे तो फिर 16% नहीं, वो तो 11 महीने की मेहनत में 16% था साथियों। फिर प्रदेश के अंदर 40% वोट शेयर पे पार्टी को लाने का